हेलो स्टूडेंट्स। आज फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम दो थ्योरम्स करेंगे। द फर्स्ट थ्योरम इज यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल थ्योरम, एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज let B be a Banach space and N be a non-linear space if set Ti is the non-empty set of bounded linear transformations of a Banach space into N such that set Ti of x is a bounded subset of N for all x belongs to B, then the set norm of Ti is a bounded set of numbers. So हमें given क्या दिया है कि each Ti is mapping from B to N. N is Banach non-linear space and B is Banach space, or definitely for all I है, it mean that T1 भी मैप करेगा B to N, T2 भी मैप करेगा B to N and so on. और साथ में अब डेफिनेटली जब B से एलिमेंट मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, सो Ti ऑफ x वो डेफिनेटली बिलोंग करेगा N को, ठीक। सो it is bounded, each Ti of x is bounded, then the norm of Ti mean to say that norm of T11 and norm of T2, norm of T3 and so on. So ये जो सेट बनेगा इट इज बाउंडेड, ये हमने प्रूव करना है, ठीक। वी हैव टू प्रूव कि दिस इज ए बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेट डिफाइन करते हैं Fn. सो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n define Fn contains elements of B, Banach स्पेस है B के वो एलिमेंट्स लेंगे जिनके लिए नॉर्म ऑफ Ti ऑफ x is less than equal to n for all I. It means that B के वो एलिमेंट के लिए जिनका जो नॉर्म ऑफ Ti है ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक। कुछ x ऐसे होंगे जो होंगे बिकॉज यहाँ पे दिया है कि ये जो Ti ऑफ x है ये बाउंडेड है, और कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बाउंडेड है तो डेफिनेटली स्टूडेंट बाउंडेड का मतलब होता है कि is less than equal to some k times norm of x. ओके, सो हमने वो x लिए जिनके लिए ये जो आपकी वैल्यू है यू कैन से कि यहाँ पे ओनली n आया है, ठीक है। तो हमने ऐसे x सेलेक्ट करे, इट मीन दैट नॉर्म ऑफ x हो सकता है 1 हो, ठीक। इट माइट बी, सो इट इज लाइक दैट। तो हमने B के वो एलिमेंट लिए जिनके लिए नॉर्म ऑफ Ti ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। वी क्लेम दैट Fn इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ B। तो हम इससे प्रूव करेंगे कि ये जो B Fn है ये क्लोज्ड सेट है, ठीक। क्लोज सेट है तो डेफिनेटली हम इसको प्रूव कर देंगे स्टूडेंट कि इट इज नथिंग बट इट इज ए यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स या क्लोज इंटरवल्स, क्लोज्ड
यहाँ पे अगर आप देखें सो इट इज नथिंग बट इट इज इट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। ठीक, तो क्लोज सेट्स कैसे बना? तो सबसे पहले हमने x लिया fn से, ओके। और क्लोज सेट बनाने के लिए देखो किस तरह करेंगे, हम fn में लिया तो fn में वही x हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस दैट इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ ti of x is less than equal to n for all I, सभी i के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, सब के लिए ये होल्ड करेगा, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है फॉर ऑल i। फिर अगर इसका नॉर्म जो है ti ऑफ x का लेस देन इक्वल टू n है, तो डेफिनेटली इट मींस दैट जो ये ti ऑफ x जो है दैट बिलोंग्स टू ए स्फीयर। और कैसा स्फीयर? क्लोज स्फीयर। तो ऊपर हमने सी लगा दिया, ठीक है, सी फॉर क्लोज्ड, यहां पे सी फॉर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो डेफिनेटली टी ऑफ एक्स आई जो होगा वो एक ओपन स्फीयर को बिलोंग कर, एक क्लोज स्फीयर को बिलोंग करेगा। क्लोज क्यों हुआ? बिकॉज यहां पे इक्वल टू भी है। अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता, अगर यहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो डेफिनेटली ये जो बिलोंग करता टी आई ऑफ एक्स जो है ये करता ओपन स्फीयर को, लेकिन यहां पे इक्वल टू भी है, दैट्स वाई यहां पे क्लोज लेना पड़े। मतलब ये यू कैन से कि ये जो अपना ओपन स्फीयर है ये ओपन है। क्यों? क्योंकि इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। और इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे बना दें, सो इट इज क्लोज्ड स्फीयर। क्लियर? और हम इज डिपेंडिंग अपॉन ये स्फीयर आपका 3D भी हो सकता है, कई बार 2D भी हो सकता है, कई बार 1D, इंटरवल को भी कई बार हम स्फीयर वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस, स्पेस कैसा है, ओके। तो उसी तरह से जो हम एक 3D में सोचते हैं कि स्फीयर वैसे ही स्फीयर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम डिस्क को भी स्फीयर बोल देते हैं, इवन इंटरवल को भी स्फीयर वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इसमें नहीं पढ़ना है आपने, थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग रखनी है इस तरह की। तो क्लोज्ड क्यों हुआ? बिकॉज बाउंड्री इंक्लूडेड है। अब ये क्लोज क्यों हुआ? बिकॉज क्यों बिलोंग करा? क्योंकि यहां पे हम लिख सकते हैं -0। तो इट मीन दैट इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है 0 से वो n से कम है। सो दैट्स वाई टी आई ऑफ एक्स जो है बिलोंग करा जिसका सेंटर जो है वो 0 है। ठीक, सो यहां पे लिखा भी है वेयर SNC is the closed sphere in N with center at origin and radius is N. Got it? तो it mean that T of xi belong कर रहा है closed sphere with center origin and radius N। तो दोनों तरफ T से ऑपरेट कर दें अगर T इनवर्स से, तो अपना बन जाएगा x belongs to T I inverse एस एन ऑफ सी, सी नॉट ऑफ, सी नोटेशन है फॉर क्लोज्ड। और अगर एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, तो ये जितने भी अपने इनवर्सेस बनेंगे T1 इनवर्स एक्स एन ऑफ सी, फिर T2 इनवर्स एस एन सी, इस तरह से सारे इन जितने भी क्लास है इन सब का इंटरसेक्शन में भी x होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये फॉर ऑल आई के लिए, ये ऊपर से चला है, फॉर ऑल आई, हर आई के लिए है, हर आई में ये x प्रेजेंट है, x1 में भी x2 में भी, तो इन सब की इंटरसेक्शन में ये प्रेजेंट होगा। तो हमने यहां तक क्या प्रूव कर दिया कि x कहां से लेके चले थे? fn से। तो fn, x fn को बिलोंग कर रहा था, और हमने प्रूव कर दिया कि x किसको बिलोंग कर गया? इंटरसेक्शन ओवर आई
टी आई इनवर्स एक्स एन सी, और तो डेफिनेटली इट मीन दैट एफ एन जो है दैट इज सबसेट ऑफ टी आई इनवर्स, इसको बिलोंग कर रहा है। अब हमने उल्टा शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने यहां पे दोनों तरफ यूज किया, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाई। ये टर्म लेके चलेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, फिर हम ये आएगा, फिर ये आएगा। इट मीन दैट दूसरे इनवर्स उल्टा जब प्रयोग करेंगे तो व्हाट वी गेट इनवर्स ओवर आई टी आई इनवर्स एस एन सी इज सबसेट ऑफ एफ एन। तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। सो इन दोनों को अगर हम यूज करें, सो व्हाट वी कैन से कि एफ एन इज इक्वल टू, तो यहां पे हमने लिख दिया एफ एन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ओवर आई टी आई इनवर्स एस एन सी। अब ये क्लोज्ड क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि देखो स्टूडेंट, हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक। और अपना ये तो पहले ही क्लोज्ड सेट है, क्योंकि क्लोज्ड स्फीयर है तो क्लोज सेट ही होता है वो। और अगर ये अपना टी आई कॉन्टिन्यूस है तो टी इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो क्लोज्ड सेट का इनवर्स भी क्या होगा? क्लोज्ड ही होगा, ठीक। दैट्स व्हाई दिस इज दिस एफ एन इज, हमने प्रूव कर दिया कि एफ एन इज ए क्लोज्ड वी के इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। क्योंकि ये क्लोज सेट है तो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड ही होता है, ठीक। सो यहां तक आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। नाउ वी हैव टू प्रूव कि आपका जो वी एन है दैट इज यूनियन ऑफ एफ एन। पहले देखो हमने एफ एन को प्रूव कर दिया कि क्लोज है। अगर आप इसको देखें तो हमने यहां से शुरू करा था स्टूडेंट। सबसे पहले हमें ये जो टी आई बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी थी, बॉन्डेड है तो कॉन्टिन्यूस होगा, ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने अभी ये तक ये करा, एफ एन लिया और एफ एन में वो एक्स लिए बी के जिसके लिए नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन था। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एफ एन है वो बाउंडेड है, ठीक। अब हम ये प्रूव करने वाले हैं कि अपना ये जो बी है वो इन एफ, जितने भी एफ एन होंगे उन सबके यूनियन से लिखा जाएगा। एफ एन मतलब देखो, अगर एफ एन की बात करें तो एफ एन में वो एक्स आए बी के जिनमें जो नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एन आया फॉर ऑल आई। तो इसी तरह से इसका मतलब हुआ कि एफ वन क्या होगा? एफ वन होगा वो एक्स आएंगे उसमें जो एक्स बिलोंग्स टू बी और नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। जब यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जब यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, लाइक दैट। गॉट इट? तो हमने क्या किया, इन सब जितने भी ये F1 F2 F3 होगा सबका यूनियन ले लिया। और कैसा यूनियन लिया? आर्बिट्रेरी यूनियन। क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट जो होता है वो क्लोज्ड ही होता है, ठीक। तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन हो गया, जितना एन हम ले सकते हैं। गॉट इट? और आपको बता दिया ये हमने प्रूव करना है। हमने मान लिया कि इसके बराबर नहीं है, ठीक, कि V इज नॉट इक्वल टू आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एफ एन। तो क्या होगा? कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा बी के पास जो यूनियन ऑफ एफ एन के पास नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा बी है और हमारे जो यूनियन है
ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, ये F3 आ गया, ये F4 आ गया और ये F5 आ गया, तो कोई ना कोई तो पॉइंट बच जाएगा जो यूनियन में नहीं आ रहा है। ठीक, ये वो पॉइंट लिया जो F1 F2 किसी भी में नहीं था, यूनियन में नहीं था, लेकिन वो आउटसाइड दैट यूनियन होगा। सो X बिलोंग्स टू, क्योंकि ये जो F1 F2 है ये भी किसके पार्ट है, ये भी B के ही पार्ट है। ठीक है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3, F4, F5 और सबका यूनियन। तो कुछ तो पोर्शन बचेगा अगर बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता था तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है, इट मीन दैट देयर इज सम पोर्शन दैट इज नॉट इंक्लूड इन this union. So there exists some point in that region that belongs to B but not belongs to union of Fn. अगर ये यूनियन में नहीं है स्टूडेंट, तो ये किसी भी Fn में नहीं होगा, ना ये F1 में होगा, ना ये F2 में होगा, ना F3 में, किसी में भी नहीं होगा। क्यों? यूनियन में क्या होता है, किसी भी एक सेट में होगा तो वो यूनियन में आ ही जाता है। तो ये किसी भी F1 F2 F3 किसी में भी नहीं होगा। ठीक, ओके। तो Fn में नहीं होगा तो क्या होगा, Fn की कंडीशन थी कि Fn के अंदर वही x आएंगे जिसके लिए नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स जो लेस देन इक्वल टू एन आना चाहिए। अब इसमें नहीं है तो इट मीन दैट ये जो नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स है, इसका नॉर्म जो लेस देन इक्वल टू एन नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा। ठीक, सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू Fn, इट मीन दैट norm of ti of x is greater than equal to greater than strictly greater than n for all n. ओके, सो यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से ये प्रूव हो गया कि ये जो टी आई ऑफ एक्स है वो तो बाउंडेड ही नहीं रहा फिर, क्योंकि हमें ये दिया था कि जो सेट है टी आई ऑफ एक्स है ये तो बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इट मीन दैट नॉर्म ऑफ दिस जो होना चाहिए वो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू सम के होना चाहिए। तो ये तो ग्रेटर देन एन हो गया, सो हेंस कंट्राडिक्शन। सो देयर इज कंट्राडिक्शन, सो इट मीन दैट ये जो हमने माना कि ये बराबर नहीं होंगे वो गलत है, इट मीन दैट ये बराबर ही होंगे। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो V इज यूनियन ऑफ Fn। अब B को हम लिख रहे हैं यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, और B अपना कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि B बनाक स्पेस है। यहां पे लिख सकते हैं सिंस V इज बनाक स्पेस, और बनाक स्पेस है तो B इज कंप्लीट, क्योंकि बनाक है तो कंप्लीट स्पेस होगा वो। कंप्लीट स्पेस B इज द यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इट्स सेट्स। और हमने बैरेस कैटेगरी थ्योरम पढ़ी है टोपोलॉजी में, ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी यूज हुआ था। वो क्या बोलती है कि वहां पे एक इस सेट में, ये सेट जिसके यूनियन में लिखा जा रहा है, इसमें एक एलिमेंट एक सबसेट ऐसा होगा जिसका क्लोजर का इंटीरियर नॉन एम्प्टी होगा। सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n such that closure of n Fn naught has non empty interior। ठीक, तो क्या हुआ, Fn कैसा लिया हमने, Fn नॉट लिया हमने। Fn नॉट में भी क्या होंगे, x होंगे b के, और साथ में नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ x का जो नॉर्म होगा वो लेस देन इक्वल टू n नॉट होगा। ठीक, और सारे Fn तो क्लोज्ड है, Fn तो क्लोज्ड है, साफ ने ये क्लोजर है। ठीक, और आपको पता है क्लोजर सेट का जो, अगर ए क्लोजर है, अगर ए क्लोज्ड है तो ए क्लोजर जो होता है वो ए के बराबर होता है। ठीक, तो यहां पे Fn का क्लोजर है ये, और Fn तो क्लोज्ड है, सो देयरफॉर क्लोजर ऑफ Fn नॉट इज इक्वल टू Fn नॉट। ठीक, और यहां पे दिया कि इसका जो इंटीरियर है वो नॉन एम्प्टी है, तो इसके इंटीरियर में कुछ ना कुछ होगा। सो Fn नॉट मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटीरियर। इसका थ्योरम बैरे कैटेगरी थ्योरम बोलती है कि Fn नॉट का क्लोजर जो है वो
नॉन एम्प्टी इंटीरियर होगा उसके पास, लेकिन ये एफ एन नॉट क्लोजर जो है एफ एन के बराबर ही आएगा। वैसे भी आपको पता ही है कि जो क्लोजर है, क्लोजर ऑफ ए जो है वो तो ए को तो कंटेन करता ही है, प्लस क्या करता है, इसके लिमिट्स पॉइंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये क्लोज्ड है तो इसके लिमिट पॉइंट ए के पास हो गए ही हो गए। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लोजर ऑफ एफ एन नॉट एंड एफ एन। ठीक, और साथ साथ में ये कंडीशन थी कि उसका इंटीरियर जो है वो एम्प्टी नहीं होगा। सो एफ एन मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटीरियर, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा। सो दैट इज देयर सम एक्स नॉट बिलोंग्स टू, ये हमने वर्ड जो सिंबल लगाया वो इंटीरियर का लगाया। सो एक्स एन नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ एफ एन नॉट सच दैट एफ नॉट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। अगर ये इसके अंदर है इंटीरियर में तो ये इसकी नेबरहुड होगी। आप थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर एफ एन नॉट हमारा ऐसा है, एफ एन नॉट है ये, तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे कॉर्नर पे लेते हैं और इसका नेबरहुड बनाते हैं तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों? इसकी नेबरहुड आउटसाइड चलेगी, अंदर है, इट मीन दैट वो पॉइंट पूरी तरह से एफ एन के अंदर होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स नॉट, इसके लिए ये जो एफ एन एन नॉट है वही नेबरहुड का काम कर जाएगा। सो एफ एन नॉट इज द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। और बिकॉज एफ एन नॉट इज क्लोज्ड, therefore there exists a closed sphere S। S में B के एलिमेंट, वो एलिमेंट लिए हमने जिनका रेडियस जो है आर नॉट है और इक्वल टू आया तो क्लोज्ड हो गया। ये यहां पे लेस देन इक्वल टू वर्ड लगा, दैट्स व्हाई इट इज क्लोज्ड। और साथ में सेंटर हो गया एक्स नॉट, और उसकी नेबरहुड में जो पॉइंट है वही पॉइंट लिए जिन पॉइंटों का एक्स नॉट से डिस्टेंस है जो ये तो आर नॉट के बराबर है या उससे छोटा है। तो हमने क्या किया, ये अपना एफ नॉट था, एफ एन नॉट था, और यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास एक्स नॉट। तो यहाँ पे हमने एक ओपन स्फीयर बना लिया, क्लोज स्फीयर बनाया। ये आपका रेडियस हो गया आर नॉट। तो अब डेफिनेटली एक्स जो होगा वो यहाँ पे भी होगा और इनसाइड भी होगा, सारे पॉइंट इंक्लूडिंग बाउंड्री एंड इनसाइड। तो एक्स जो होगा वो बी होगा और होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू आर नॉट होना चाहिए। और सारी की सारी चीज ये जो होगा क्लोज स्फीयर है वो होगा किसके अंदर, एफ नॉट के अंदर, क्योंकि ये एफ नॉट के अंदर ही है पॉइंट और ये इसके लिए नेबरहुड का काम कर रहा है, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट नहीं होता तो जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करता। नाउ लेट नॉर्म ऑफ बाई लेस देन इक्वल टू 1, बाई को एक एलिमेंट ले लिया और जिसका नॉर्म 1 से कम है, देन फॉर ईच आई नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनली हमने प्रूव तो स्टूडेंट ये करना है कि नॉर्म ऑफ टी आई इज बाउंडेड, ये प्रूव करना है कि टी आई का नॉर्म जो है इज बाउंडेड सेट है नंबर्स का। तो हम अब कहीं ना कहीं नॉर्म ऑफ टी आई जनरेट करने वाले हैं। तो दैट्स वाई इसकी जो एलिमेंट है वो हमने जो इसके साथ एसोसिएट हो रहा है उसका नॉर्म जो 1 से छोटा लिया, क्योंकि टी आई अपना क्या है, बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब ये अपना कॉन्जुगेट स्पेस में होगा ही होगा। ठीक, तो नॉर्म ऑफ टी आई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी आई, और y को क्या पुट कर दिया हमने, z ओवर आर नॉट। सो इट मीन दैट z जो हुआ वो हमारा y आर नॉट। ठीक, तो हमने यहां से y को
जेड ओवर आर नॉट पुट कर दिया, ठीक। ओके, नाउ आर नॉट तो अपना रेडियस है तो कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, तो स्केलर होगा, यू कैन से। इसको हमने टी ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको बाहर रख लिया, और ये नॉर्म के बाहर भी आ जाएगा विद मॉड, लेकिन मॉड लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पॉजिटिव है। तो अपने पास ये आ गया। अब हमने जेड में क्या किया, एक्स नॉट ऐड किया और एक्स नॉट ही माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे टी आई ट्रांसफॉर्मेशन है तो वी कैन राइट इट एज टी आई ऑफ जेड प्लस एक्स नॉट माइनस टी आई एक्स नॉट, ठीक। और यहाँ पे ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा दी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और ये माइनस तो बाहर आएगा नहीं, आएगा तो विद मॉड आएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये जो एक्स नॉट है वो तो एफ नॉट को बिलोंग कर रहा है, और जेड प्लस एफ नॉट भी जेड नॉट के अंदर ही होगा, क्योंकि ये एक्स नॉट यहाँ पे है तो ये तो अंदर है ही है, तो इसमें एक्स नॉट में हमने जेड ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली जेड प्लस एक्स नॉट भी एफ नॉट के तो अंदर होगा ही होगा। सो दैट्स वाई जो भी एफ नॉट के अंदर होने वाला है उन सभी का एफ नॉट के अंदर जो भी पॉइंट होगा उसका नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ एक्स जो होगा लेस देन एन नॉट होना है। सो इसका मतलब है कि नॉर्म ऑफ इसका भी एन नॉट से छोटा होना है, लेस देन इक्वल टू आ गया, और टी आई ऑफ एक्स नॉट का नॉर्म भी एन नॉट से छोटा होगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 ऑफ आर नॉट 2 टाइम्स एन नॉट इफ ओनली इफ नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज और यहां से देख सकते हैं, क्यू इसके इनसाइड होगा ये स्टूडेंट, y क्यू इनसाइड होगा, क्योंकि अगर आप देखें स्टूडेंट तो अपना जो y है, y जो है उसका नॉर्म है लेस देन 1, ठीक। और यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम देखें, y की वैल्यू अगर यहाँ पे डालें तो ये बन गया आपके पास z ओवर आर नॉट, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे हम z को आर नॉट को बाहर निकाल सकते हैं, और दोनों तरफ आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या बन गया कि ये दोनों का जो z का नॉर्म है वो भी आर नॉट से कम ही है, ठीक। आर नॉट से कम है तो डेफिनेटली ये, अब हमने यहाँ पे अकेला z लेते तो दिक्कत होता है ना, तो हमने z प्लस एक्स जेड एक्स नॉट ले लिया, तो इट मीन दैट ये x प्लस एक्स नॉट जो है वो इसके इनसाइड ही होने वाला है, ठीक। तो ये यहां से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहां से क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट कि नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स एन नॉट ओवर आर नॉट इफ ओनली इफ नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इससे ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि हम एन स्टार में जैसे हम करते थे वो वाली डिफाइनिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो डिफाइनिंग लगाई हमने, सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ टी आई, क्योंकि वाई का नॉर्म लेस देन 1 होना बहुत जरूरी है, और टी आई अपना बाउंडेड है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी लगती है, ये डिफाइनिंग नॉर्म की तभी लगती है। तो टी आई ऑफ नॉर्म ऑफ टी आई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी आई ऑफ वाई where norm of y is less than equal to 1। तो ये अपना यहां से 2n नॉट ओवर r नॉट, तो इट मीन्स दैट ईच नॉर्म ऑफ टी आई इज बाउंडेड, जो मर्जी t1 t2 जो मर्जी लो ये में बाउंडेड आएगा। सो द सेट टी आई नॉर्म इज ए बाउंडेड सबसेट ऑफ नंबर्स, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई थिंक सारी जो कोशिश हो रही थी स्टूडेंट वो इसको डिफाइन करने के लिए हो रही थी,
और इसको डिफाइन करने के लिए हमें ये बनाना पड़ना था, ठीक। और इसको लिए हमने जो भी ऊपर चीज़ें बनाई, एफ नॉट कैसे क्रिएट करा, बाउंडेड क्या ये स्फीयर कैसे क्रिएट करा, तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। अब एक और थ्योरम है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।